नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां पर आज तीसरे दिन सदन की कार्रवाई चल रही है और प्रश्नकाल का समय चल रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के लोग मौजूद होता है। बहुत सारे सदस्यों को अपनी बात कहनी ही होती है और सब कुछ हम आसंदी की ओर देखकर ही कहते हैं। आप इधर प्रश्न भी कर रहे हैं, आप बृहस्पति जी की तरफ बात भी कर रहे हैं, आप कवासी जी की तरफ जोर जोर से, ऐसा नहीं। अजय भाई आप बैठिए तो संसदीय परंपराओं में और सदन के कार्य में प्रश्नकाल ही सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है और केवल एक प्रश्न जिसे आदरणीय पंचायत मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, कुल का 1% लगातार सबको अवसर मिला। माननीय श्री रतन जी को अवसर मिला, आपको अवसर मिला, माननीय नारायण चंदेल जी को, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न में इतने अवसर के बाद भी इतनी उत्तेजना, और कोई माननीय सदस्य एक लाइन अगर कह दिया तो आप पूरा प्रश्नकाल से बायकॉट करेंगे, हम चले जाएंगे। विपक्ष के इस व्यवहार को सारा प्रदेश देख रहा है। विपक्ष के इस व्यवहार को सारा प्रदेश देख रहा है। आप प्रश्न करिए, उत्तेजित मत होइए। सब तो आप ही के समय का जवाब हमको देना पड़ेगा। अभी तो कुछ दिन तक आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? माननीय, इसलिए अध्यक्ष जी प्रश्नकाल चलाइए और आपसे भी मेरा आग्रह है, अध्यक्ष आप भाग लीजिए। आप भागने क्यों बात करते हैं? हम वो विपक्ष नहीं है जो प्रश्नकाल नहीं चलने देंगे, वो परिपाटी आपकी रही है। बहरहाल जो मुख्य विषय था, आपने मुझे प्रश्न करने की अनुमति दी, मैंने प्रश्न किया, उत्तर आया नहीं आया, मैंने आपत्ति नहीं ली। मुख्य विषय इस बात का है कि लगातार जब हम पूरक प्रश्न करते हैं तो 5-7 लोग एक साथ खड़े होते हैं। एक और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, यदि मेरा आचरण देख रहे हैं, प्रेस वाले से लेकर यदि पूरा प्रदेश डायरेक्ट रिले में देख रहा है, तो ये भी आचरण आपके सदस्यों का दिख रहा है कि अध्यक्ष महोदय को घड़ी दिखा के और हमारे प्रश्न है तो ये कहा जा रहा है कि मेरी बात हो जाने दीजिए, कि निर्देश करने की कोशिश हुई और ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है और हम लोगों के प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इसका आशय यह था बिना उत्तेजना के कि यदि आपके प्रश्नों के ही लगने हैं, मांग करने, तो हम नहीं पूछते, हम बहिष्कार नहीं करेंगे। उनके प्रश्न बार बार कह रहे हैं हमारे प्रश्न बिना उत्तर यदि आग्रह कर रहे हैं, बिना उत्तर के यदि आग्रह कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, हम यही बैठेंगे। चलिए चल रहा था, प्रश्नकाल संचालित हो रहा था आपके निर्देश पर, लेकिन माननीय सत्यनारायण शर्मा जी जो सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने आपको घड़ी दिखा करके ये कहा कि हमारा भी प्रश्न है। यह क्या घड़ी? एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी 36 मिनट हो गया और 3 प्रश्न क्रमांक 3 पर पहुंचे हम लोग, तो बाकी के सदस्यों के प्रश्न हैं, उनका क्या होगा? इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराया कि इतना टाइम हो गया, 36 मिनट हो गए हैं, 3 प्रश्न अटके हैं। आगे बढ़ाइए सदन की कार्रवाई। नारायण जी, आप उनको वरिष्ठ मानते हैं ना जी, तो वरिष्ठ होने के नाते मुझे सुझाव दे सकते हैं। नहीं, सुझाव देवव्रत जी, ये आसंदी की व्यवस्था है, उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय उनका जो भी जवाब माननीय अध्यक्ष, चलिए देवव्रत जी आप चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय सुझाव दे सकते हैं, लेकिन चंद्राकर जी का धमकाना ठीक नहीं है आसंदी को। सीधे आपको ले चलते रायपुर विधानसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई चल रही है। लेंगे तब तक के सफल नहीं हो सकता और इसलिए हमने 2 प्रकार के कमेटी गठन करने का निर्णय लिया है। एक कमेटी जो उन राज्यों में जाके अध्ययन करे, सभी राजनीतिक दलों साथियों को उसमें आमंत्रित करूंगा उस मीटिंग में, और इसी सत्र चलते में मीटिंग करूंगा और आप सबको आमंत्रित करूंगा और पूरे देश भर में जहां जहां इस प्रकार की स्थिति है वहां जाकर अध्ययन करें और आके बताएं कि वहां क्या परिस्थिति है, सफल है, असफल है, घर पहुंच सेवा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अन्य राज्यों किस प्रकार से आ रहा है, उसको किस प्रकार से रोका जाए, इसके बारे में आपसे सहमति लेंगे। और दूसरी बात, सामाजिक संगठन के जितने मुखिया हैं उनको भी उनकी कमेटी बनाएंगे जो पूरे प्रदेश के सामाजिक क्षेत्रों में अपने अपने समाजों में इस प्रकार से वातावरण बनाए
ताकि हम जब पूर्ण शराबबंदी लागू करें तो पूर्ण रूप से लागू हो, हर पहुंच सेवा ना हो, ये व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं। इसके लिए भी कमेटी बहुत जल्दी बनेगी। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भारत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के प्रोत्साहन राशि भुगतान पर था। मैं पूरे प्रदेश के बारे में पूछा हूं, लेकिन मैं विशेष रूप से जांजगीर चांपा के बारे में जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, क्योंकि पूर्व में मेरे ही द्वारा पूछे गए प्रश्न पे और सम्मानित सदस्य माननीय धनेन्द्र साहू जी के द्वारा जो प्रश्न पूछे थे उनमें अलग जानकारी दिया गया है और आज के उत्तर पे अलग जानकारी दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मालखुदा विकास खंड 15/8/2016 को डीएफ घोषित हुआ। जैजेपुर विकास खंड 26/1/2018 को डीएफ घोषित हुआ। बमनिंडी विकास खंड 15/9/2017 को ओडीएफ घोषित हुआ। मतलब 1 साल से 2.5 साल हो गया ये ओडीएफ घोषित हुए, लेकिन अभी भी सरकार के ही आंकड़े पे उन्होंने जानकारी दिया है कि 6 करोड़ 12 लाख रुपए जैजेपुर का प्रोत्साहन राशि शेष है, 5 करोड़ 30 लाख रुपए मालखौदा का प्रोत्साहन राशि शेष है, 3 करोड़ 80 लाख रुपए बमहिंडी विकास खंड का प्रोत्साहन राशि शेष है। 2.5 साल और 1 साल तक अगर प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ये प्रोत्साहन राशि आप कब तक उनको देंगे और 2.5 साल के बाद में बने हुए